Hello everyone, this is Arif Khan. Welcome back to your YouTube channel The School of Politics. The School of Politics के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम एक्शनल रिसर्च के बारे में डिस्कस करेंगे। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के पेपर 1 में एक्शनल रिसर्च से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसका एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि इस टॉपिक से जो है कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए समझते हैं कि एक्शनल रिसर्च क्या है। पहले आइए समझते हैं कि इस शब्द को, इस टर्म को क्वाइन किसने किया था। तो एक्शनल रिसर्च को 1940s में 1940 के दशक में कुर्ट लेविन ने जो है कुर्ट लेविन ने इस शब्द को क्वाइन किया था। क्वाइन का मतलब क्या कि इस शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया था और कुर्ट लेविन को ही हम फाउंडर ऑफ एक्शनल रिसर्च भी कहते हैं। एक्शन रिसर्च की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए दो चीजें इंक्लूड है। एक्शन मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इस एक्शन में कोई एक्टिविटी हो इंक्लूड होगी, यहाँ पे कुछ आप काम करेंगे, कुछ डूइंग होगी यहाँ पे। और रिसर्च का मतलब क्या कि आप चीजों को एनालाइज करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। रियल लाइफ में जब कोई रिसर्चर किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता है तो उसके सामने कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करने के लिए जो रिसर्चर है कुछ इमीडिएट सॉल्यूशन को ढूंढता है, उसको ढूंढने की कोशिश करता है। अगर इसको डिफाइन करने की कोशिश करें कि एक्शन रिसर्च क्या है, तो एक्शन रिसर्च इज ए काइंड ऑफ रिसर्च वेयर द रिसर्चर ट्राइज टू फाइंड आउट एन इंस्टेंट सॉल्यूशन ऑफ एन इमीडिएट प्रॉब्लम। किसी भी तात्कालिक समस्या का, त्वरित समस्या का जो तुरंत समाधान है, इंस्टेंट समाधान है, उसको पाने की, खोजने की कोशिश करता है, उसको ढूंढने की कोशिश करता है। जब भी मैं अपनी क्लास में एक्शन रिसर्च के बारे में बात करता हूं तो इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आमिर खान की एक मूवी है, आपने देखी होगी जरूर, 3 इडियट। आपने इस मूवी को देखा होगा और आपने देखा होगा कि इस मूवी के लास्ट सीन में आपने देखा होगा कि जब वायरस की बेटी की डिलीवरी का टाइम बहुत करीब आ जाता है तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त जो है बारिश बहुत होती है और पूरे शहर में पानी भर जाता है। और क्या होता है वहां पे कि क्योंकि वायरस की बेटी की डिलीवरी का वक्त बहुत करीब है और शहर में पानी भर गया है, इसलिए वहां पे कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है जो वायरस की बेटी की डिलीवरी करा सके। तो इस केस में फिर क्या होता है कि आमिर खान जो कि इस फिल्म का हीरो है रैंचो, उस हीरो की एंट्री होती है और वो क्या करता है कि वहां पे देखिए दो इमीडिएट प्रॉब्लम है। पहले क्या प्रॉब्लम है, जैसे कि एक्शन रिसर्च में हम क्या करते हैं, इमीडिएट प्रॉब्लम की को देखते हैं और उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो इमीडिएट प्रॉब्लम आमिर खान के सामने, रैंचो के सामने क्या है कि लाइट नहीं है और प्लस क्या है कि डॉक्टर नहीं है। और एक्शन रिसर्च में क्या है कि आपके सामने जो प्रॉब्लम होगी उसका आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन लाना है। आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, वक्त नहीं है कि आप जो है चीजों को डिले कर सके। तो आमिर खान ने फिर क्या किया कि उसने अपना वही जो है वायरस इन्वर्टर को जो है, जो कार की बैटरी से मिलकर के बनता है, उसको उसने जो है सेट कर दिया, उसको मतलब रेडी कर दिया और लाइट की प्रॉब्लम को उसने सॉल्व कर दिया। जो दूसरी प्रॉब्लम थी, जो इमीडिएट प्रॉब्लम थी कि वहां पे डॉक्टर ही था, उसने जो है करीना कपूर के साथ वीडियो कॉलिंग के जरिए से जो है पूरी डिलीवरी को जो है अंजाम दिया। और वहां पे देखिए जब डिलीवरी के टाइम में जब बच्चा अपनी माँ के पेट से बाहर नहीं आ पा रहा था तो उसने फिर क्या किया, उसने वैक्यूम क्लीनर के जरिए से जो है उस बच्चे को माँ के पेट से बाहर निकाला। तो यही है एक्शन रिसर्च। बेसिकली क्या है, एक्शन रिसर्च में कोई तात्कालिक समस्या होती है, कोई इमीडिएट प्रॉब्लम होती है और उस इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास कोई इंस्टेंट सॉल्यूशन होता है। अगर रिसर्च की बात करें अगर हम कि इसका रियल लाइफ में क्या प्रयोग है, क्या इसका इस्तेमाल है। अगर हम बात करें टीचिंग मेथड की, सपोज कि एक टीचर है, वो क्लास में पढ़ा रहा है, किसी कॉन्सेप्ट के बारे में वो बात कर रहा है
और जब वो अपने कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा है तो क्लास में आप जानते हैं कि जितने भी बच्चे होते हैं सबका जो आईक्यू लेवल है वो एक जैसा नहीं होता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके सोचने और समझने की जो ताकत और जो सलाहियत होती है, जो कैपेसिटी होती है, ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है। तो एक तो ये कि वो वर्बली चीज़ों को बता रहा है और बच्चे करके सर हमें नहीं समझ में आ रही वो चीज़, तो उसी कॉन्सेप्ट को वो डायग्राम के ज़रिए से, मैप के ज़रिए से, ग्राफिक्स के ज़रिए से और वीडियो के ज़रिए से जो है वो अगर एक्सप्लेन करे तो वो बच्चों को वो चीज़ें आसानी से समझ में आती है। तो कहने का मतलब है कि एक्शन जो रिसर्च है, यहाँ पे हम किसी भी समस्या का जो है, किसी भी इमीडिएट प्रॉब्लम का इंस्टेंट सॉल्यूशन हम जो है ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ ये भी बताना आपको ज़रूरी है कि ये जो रिसर्च है इसमें क्या है कि जो रिसर्चर है, जो व्यक्ति रिसर्च कर रहा है, वो डायरेक्टली इस रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहा है। मतलब जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए जो है वो खुद जो है उस एक्टिविटी में जो है इन्वॉल्व हो रहा है, चीज़ों को फिक्स करने की, सही करने की कोशिश कर रहा है। तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि इसमें क्या है कि कुछ हद तक उसमें क्या है कि इंटरवेंशन है, मतलब हस्तक्षेप है। जो रिसर्चर है वो प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए जो है वो हस्तक्षेप कर रहा है। दूसरी चीज़ ये कि रिसर्चर जो है उसके पास चूंकि कम समय है और चीज़ों को उसको फिक्स करना है, इसलिए उसको एक सर्टेन प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। और उस प्रोसेस को जो है हम अगर बात करें, एक थिंकर है जिसका नाम है स्टीफन केमिस। स्टीफन केमिस वो बताते हैं कि जो एक्शन रिसर्च है वो एक सर्टेन पैटर्न को, एक सर्टेन प्रोसेस को, एक प्रक्रिया को, एक साइकिल को फॉलो करती है। और वो साइकिल क्या है? प्लान, एक्शन, ऑब्जर्वेशन और रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये एक साइकिल है, एक पूरा एक प्रोसेस है। एक्शन रिसर्च में क्या होता है कि एक रिसर्चर जो है जब उसके सामने कोई इमीडिएट प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है कि समस्या है कहाँ, और उसके लिए वो प्लानिंग करता है, प्लान बनाता है, और प्लानिंग करने के बाद उस प्लान को जो है वो एग्जीक्यूट करता है, लागू करता है, उसको एक्शन में लेकर के आता है। और फिर क्या करता है कि एक्शन जब वो उस प्लान को इम्प्लीमेंट करता है, उसके बाद चीज़ों को वो ऑब्जर्व करता है कि देखता है कि चीज़ें, मतलब सपोज कि जब वो इंटरवीन करता है, हस्तक्षेप करता है, तो वो ये देखने की कोशिश करता है कि ये जो एक्शन उसने इम्प्लीमेंट किया है उसको ऑब्जर्व करता है और ये देखता है कि चीज़ें फिक्स हो रही हैं, सही फिक्स हो रही हैं या नहीं हो रही, चीज़ें सही हो रही हैं कि नहीं। और उसके बाद उस पर जो है वो रिफ्लेक्शन करता है, उसके बारे में वो सोचता समझता है कि क्या इस पैटर्न को जो है हम आगे भी इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके लिए जो है हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या इस तरीके को अडॉप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो थिंकर्स हैं, कुर्ट लेवी और स्टीफन केमिस। और अगर हम एक्शन रिसर्च की बात करें तो एक्शन रिसर्च का मतलब होता है लर्निंग बाय डूइंग। मतलब क्या है कि जो रिसर्चर है वो चीज़ों को करके सीख रहा है, मतलब कि जो है वो खुद से इंटरवीन कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है और चीज़ों का जो त्वरित समाधान है, इमीडिएट जो सॉल्यूशन है, इंस्टेंट सॉल्यूशन है, उसको ढूंढने की कोशिश करता है। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आ गया होगा। आगे की जो हमारी क्लासेस हैं उसमें जो है हम रिसर्च के कुछ नए टॉपिक्स को लेकर के आएंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर लिखें। रिसर्च में जब आप हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ते हैं तो एक हाइपोथेसिस होती है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस, इसको हिंदी में शून्य परिकल्पना कहते हैं। शून्य परिकल्पना। तो नल हाइपोथेसिस को किसने क्वाइन किया था, किसने इसकी इजाद की थी, इसका आपको आंसर देना है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें कमेंट बॉक्स में। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही।
आगे की क्लास में हम फिर कुछ नए कॉन्सेप्ट को लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच।